जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए हम लेकर फिर वापस आए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म ओनली फर्स्ट ईयर के चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट सेमेस्टर हमने इसका वीडियो अलग से डाल दिया है। तो पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की अभी एग्जाम फॉर्म संबंधी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन वो भी जल्दी आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी उपलब्ध करवा देगी। दूसरी बात, ओनली नॉन कॉलेज वालों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीबीए, कोई भी कोर्स हो, उनके लिए केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट डेट 13 तारीख है, 13 नवंबर है। ओके, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जब हम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर सिस्टम के दौरान जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट भी हमें चुनने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, जैसे बीएससी ग्रुप में बायो ग्रुप वालों का है तो उनका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, कईयों के केमिस्ट्री की जगह जियोग्राफी होता है, ठीक है। और आर्ट्स की बात करें, बीए की बात करें तो उनमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिंदी लिटरेचर जो भी है, तो ये तो हो गए उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका एक एक पेपर लगना है। बीकॉम की बात करें तो उनके भी ऐसे ही सब्जेक्ट है, लेकिन इनके अलावा भी हमें कुछ विशेष सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, कंपलसरी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी में अपने को 3-4 सब्जेक्ट अलग से लेने पड़ते हैं। तो आज की जो ये क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो उन्हीं से संबंधित है कि कौन से सब्जेक्ट हमें चुनाव करने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। क्योंकि जैसे ही हम ई मित्र पे जाते हैं या हम खुद फॉर्म भरते हैं या कॉलेज में भरवाते हैं तो ये समस्या आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट में लेने हैं। तो वो सब्जेक्ट को लेकर हम आज की क्लास बना रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पहली बात करें, नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट का अपने को चुनाव करना है, वो है आनंदम। आनंदम जो सब्जेक्ट है वो वैल्यू एडिड कोर्स में है। वैल्यू एडिड कोर्स, मूल्य संवर्धित जिनको कोर्स बोलते हैं, उनमें आनंदम, एक आनंदम सब्जेक्ट, आनंदम फर्स्ट, इसकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है और सभी स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल बनाकर तैयार कर लें और इसकी प्रोजेक्ट फाइल कॉलेज में जमा करानी होती है, ठीक है। तो एक तो आनंदम फर्स्ट अपने को सब्जेक्ट का चुनाव करना है, जो वैल्यू एडिड कोर्स है और जिसका कोड है 51F101, ठीक है, 51F101। ओके, ये वैल्यू एडिड कोर्स है एक सब्जेक्ट का, तो ये इस सब्जेक्ट का चुनाव करना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर जो पहले कंप्यूटर क्लास होती थी, ये जो कंप्यूटर का होता था, सेम वैसे ये है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसका एग्जाम लगेगा। और स्किल असाइनमेंट कोर्स है, ये स्किल असाइनमेंट कोर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसका कोड है 51T101। थ्योरी का पेपर, टी का मतलब है थ्योरी का पेपर है ये। इसका ओनली प्रोजेक्ट बनेगा, फाइल बनेगी इसकी, और ये थ्योरी का पेपर है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। टी का मतलब होता है थ्योरी, मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो एडमिट कार्ड होगा उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट आएगा और आपको एग्जाम हॉल में इसका एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल दूसरा सब्जेक्ट, ये चुनाव करना है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करें तो वो एईसी सब्जेक्ट है, एबिलिटी असाइनमेंट कोर्स, ठीक है, एबिलिटी असाइनमेंट कोर्स, जिसका कोड है 51T101। टी का मतलब ये थ्योरी का पेपर है, आपको इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। जहां पर पी आता है वो प्रैक्टिकल से संबंधित होता है, जहां पर टी आता है वो थ्योरी से। कईयों में पी और टी दोनों आता है, जिनका थ्योरी का एग्जाम भी देना पड़ता है और प्रैक्टिकल भी अपने को देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन। मतलब सीधी सी बात है कि जो इंग्लिश है उसके सामान्य आधारभूत ज्ञान भाषा के, उसके बारे में ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट, ये भी एबिलिटी असाइनमेंट कोर्स है और थ्योरी का पेपर है 51T101। तो SEC 51T ये थ्योरी का पेपर है, ये थ्योरी का पेपर है जनरल हिंदी का, और इंग्लिश का थ्योरी का पेपर है। इसका ओनली प्रोजेक्ट, इसकी फाइल बनेगी, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी जो वैल्यू एडिड कोर्स में है। इस प्रकार आप जब ई मित्र पे जाएं, जब अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, तो एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमें कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट का चुनाव करना है। इनके बिना आपका फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं।
तो 4 सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है, जिसमें आनंदम हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, जनरल हिंदी हो गई और जनरल इंग्लिश बोल दो, चाहे फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोल दो। ये सब्जेक्ट और इनके कोड देखकर आप ई मित्र पे अपना फॉर्म अवश्य भराएं। ठीक है, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी नई सूचना है, जो भी नया नोटिफिकेशन है, उसकी सूचना आपको समय समय पर मिल सके। थैंक यू।